Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 16. Today we are going to start chapter number 3. The name of the chapter is kinematics. But before starting this chapter, I would like to show you the exercise of chapter number 2, page number 30, so that you can check and verify your answer. Remember, I told you that you have to solve the exercise as soon the chapter ends. In last lecture, I told you that I am going to begin the new chapter. So it means that your task was to complete the exercise of the completed chapter. जो लास्ट चैप्टर हमने मुकम्मल किया था, चैप्टर नंबर 2, उसकी एक्सरसाइज आपको मुकम्मल करनी चाहिए थी, जिसकी मैंने पहले भी आपको आगाही दिलाई थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपने अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पहले ही एक्सरसाइज की सोल्यूशंस मैंने खुद दे दिए थे, मगर अब के जो है वो आपने खुद से करने हैं। इसका क्लोज लुक हम आपको दे रहे हैं, आपने आंसर्स वेरीफाई कर लें। उम्मीद है कि आपने अपने आंसर्स कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो अब आपने इनको आगे के लिए याद रखना है, ठीक है ना। कि जैसे चैप्टर मुकम्मल हो आपने अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल करनी है और आंसर्स आप टैली कर लीजिए। अगर कुछ सही नहीं है तो उनको सही नहीं है तो उसको सही कर लीजिए। क्लोज लुक हम आपको दे रहे हैं जी। उम्मीद है कि आपने अपना ये सफ़ा अच्छे से देख लिया होगा, पेज नंबर 30 का। अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं किनेमैटिक्स के बारे में। किनेमैटिक्स is the branch of physics and it's the sub branch we can say of mechanics. Mechanics physics की branch है और physics mechanics को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, kinematics में और dynamics में, जिसके बारे में हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में आपको इसके बारे में बताया था। किनेमैटिक्स उस स्टडी को बोलते हैं, उस बॉडीज की स्टडीज को बोलते हैं जिसमें मोशन तो हो रहा है, हरकत तो हो रही है, मगर फोर्स के लगने के हवाले उसके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि पानी जो है वो बह रहा है दरियाओं के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो है वो तरफ जो भी तरफ वगैरह है वो हम देखते हैं, जब हम एक तरफ खड़े होते हैं हम देखते होते हैं कि वो हरकत नहीं कर रहे हैं मगर वो रेस्ट पोजीशन पे हैं। और जब हम गाड़ी वगैरह में बैठ जाते हैं, जब गाड़ी हरकत कर रही है या मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल, ट्रेन वगैरह कोई भी मूव कर रहा है, तो ये सब मूव तो कर रहे हैं मगर हम इनकी मोशन के अवामिल भी नहीं चाहते कि किस वजह से जो है ये मोशन शुरू कर चुके हुए हैं, और सिर्फ हम इनकी हरकत देख रहे होते हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इंसान चल रहा है और उसके अलावा जो है वो मतलब कि वो हरकत कर रहा है, या फिर मशीन्स जो है वो मोशंस में है फैक्ट्रीज के अंदर मुस्तकिल, तो मशीन्स आर आल्सो इन मोशन इन द फैक्ट्रीज, तो ये हरकत कर रहे हैं। डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल फोर्स स्टार्ट भी इसकी मदद से वो मशीन चल रही होगी, मगर हम उन फोर्सेस के अवामिल पे हम इन फोर्सेस पे नहीं चाहते कि किस फोर्स की वजह से मशीन स्टार्ट हुई, सिर्फ हम इनकी हरकत को देख रहे हैं और इन हरकत से जुड़ी जो फिनोमेनाज हैं उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप बोर्ड पे देख सकते हैं दो फिनोमेना आपको नजर आ रहे हैं, रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन क्या है? द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे से क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप रोड पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और आप देखते हैं कि दरख्त वगैरह जो आपके जो है वो सड़क पे जो मौजूद होते हैं वो क्या है, वो तो हिलते नहीं है, वो अपनी पोजीशन से हिलते नहीं है, वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, दे डू नॉट चेंज द पोजीशन। और आप ऑब्जर्वर हैं, आप जो है वो फुटपाथ पे खड़े होकर देखते हैं कि दरख्त हिल नहीं रहे, तो वो बॉडीज जो अपनी पोजीशन को ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाती हैं, रेस्ट पोजीशन में कहलाती हैं। A body does not change its position with respect to the observer, so that body is said to be in the state of rest. Whereas इफ़ यू टॉक अबाउट द अगर हम जो है वो बात करते हैं ट्रेन की, ठीक है ना। अब ट्रेन के अंदर हम क्या देखते हैं कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे आती है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आती है, जाती रहती है, एक आई दूसरी आई, एक गई दूसरी गई, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी जो है कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा इंसान मुस्तकिल देख रहा है कि एक ट्रेन गई, फिर दूसरी ट्रेन आई, दूसरी ट्रेन गई, तो क्या है, वो क्या देख रहा है, वो ट्रेन की हरकत देख रहा है। मगर वो जब देखेगा कि स्टॉल वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ के पोल्स, वहाँ की बिल्डिंग, जो कि प्लेटफॉर्म की जो बिल्डिंग होती है वो तो सब स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्योंकि वो तो हरकत नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मोशन क्या है, मोशन इज द व्हेन द बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन।
चलिए बात करते हैं कि वही इंसान जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, उसने आते जाते उसने काफ़ी गाड़ी को आते और जाते देखा। अब वो खुद एक ट्रेन की केबिन में बैठता है। जब खुद ट्रेन की केबिन में बैठता है और थोड़ी देर बाद जब ट्रेन चलती है तो क्या देखता है कि वही दरख्त, वही प्लेटफॉर्म, वही टी स्टॉल क्या है, वो हरकत कर रहे हैं। तो क्या वो वाकई हरकत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो ऑब्जर्वर की अकॉर्डिंग जो है वो हरकत में आ गए हैं। ट्रेन के अंदर बैठा सवारी जो है वो आगे जाता जा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है, उसकी जो खिड़की से जब देख रहा है तो प्लेटफॉर्म की बिल्डिंग्स, इसके अलावा टी स्टॉल और सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हरकत कर रही हैं और वो पीछे की तरफ मूव कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो बॉडी जो हरकत किस लिहाज से कर रही है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, मगर ऐसा हकीकत में नहीं है। अब हम बात करते हैं उसी बंदे की जो केबिन में जाके बैठा हुआ है, वो तो रेस्ट पोजीशन में है। किस लिहाज से? वो उस लिहाज से रेस्ट पोजीशन में है कि जो उसके साथ दीगर लोग केबिन में बैठे हुए हैं वो उसको क्या देख रहे हैं कि वो हरकत नहीं कर रहा है, वो तो रेस्ट सीट पे बैठा हुआ रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो ऑब्जर्वर जो कि केबिन के अंदर बैठे हुए हैं उसके लिहाज से वो रेस्ट पोजीशन पे है। मगर अगर वही बात हम कहें कि अब दूसरा कोई बंदा या कोई रिलेटिव प्लेटफॉर्म पे बैठा इंतजार कर रहा है या सी ऑफ कर रहा है अपने उस साथी को या अपने फ्रेंड को या अपने उसको जो कि केबिन में आके बैठ चुका हुआ है, उसके लिए तो वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, वो तो हरकत कर चुका हुआ है। वो ट्रेन चल रही है तो ट्रेन हरकत कर रही है, तो लिहाजा वो जो बंदा है या जो सवारी है, जो सवार हुआ है जो सवारी के अंदर, वो उसको हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे किस लिहाज से होती है, ऑब्जर्वर के लिहाज से, और बॉडी मोशन में किस लिहाज से होती है, किसी न किसी ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। आप सामने बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे नाम दे सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, rotatory motion and vibratory motion. Translatory motion is that motion when the body is moving in a straight line, so it is called the translatory motion or linear motion. मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कभी बटरफ्लाइज की मूवमेंट देखी है आपने, कभी वो यूं मूव कर रही है, कभी वो यूं मूव कर रही है, कभी यूं कभी यूं कभी कहाँ फुदक रही है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह में क्या हो रहा है कि ये भी स्ट्रेट मोशन का ही हिस्सा है, बस फर्क इतना है कि उसको हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। ये स्ट्रेट मोशन किस तरीके से है कि बॉडी जो है या जो बटरफ्लाई, या अगर इसकी दूसरी मिसाल में गैस मॉलिक्यूल्स दे दूं तो कभी वो यूं मूव कर रहे हैं, कभी यूं मूव कर रहे हैं, मतलब इस मूवमेंट से पहले अपना जो रास्ते तो कवर कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन ही कवर कर रहे हैं। लिहाजा ऐसी हरकत को भी हम क्या कहेंगे, ऐसी हरकत को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन ही कहेंगे। गो के जिगजैग है मगर है स्ट्रेट। ओके, अब हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की। फैन देखा आपने, फैन हरकत कर रहा होता है जी, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है अपने पर्पस का। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं, फैन के जो पर होते हैं, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं गोल गोल डायरेक्शन में और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी हरकत जो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिक्स पॉइंट के अराउंड हो, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। अब बात करते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन की। जी, हुआ होगा आपका इत्तेफाक, कभी पार्क वगैरह में कभी जाने का इत्तेफाक हुआ हो, कभी फैमिली वगैरह के साथ, तो या तो जो है वो स्कूल की तरफ से पिकनिक वगैरह पे भी तो जाते थे जी। तो वहाँ पे जब आप बात करते हैं झूलों की, तो झूले की जब झूले में जब बैठता है कोई भी बच्चा या बच्ची, तो क्या होता है वो उसको मुस्तकिल क्या मिल रहे होते हैं। अगर कोई उसको जो है वो पुश कर रहा है फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड जो है वो हो रहा है झूला, मतलब कि व्हेन अ स्विंग इज पुश फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड देन लेफ्ट फ्री, और उसको छोड़ दिया जाए, it begins to move to and fro about its mean position। फिर क्या करता है वो बॉडी जो है वो to and fro मोशन शुरू कर देता है, ठीक है ना। जब झूले को आपने जो है वो एक दफ़ा आगे फॉरवर्ड पुश किया, सही है, इसका क्या हुआ, वो बैकवर्ड हुआ, फिर वो फॉरवर्ड हुआ, फिर वो बैकवर्ड हुआ। इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन एंड द अदर नेम फॉर द वाइब्रेटरी मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ओके, ये आपने ये भी देखी होगी कि पहले ज़माने में एक क्लॉक हुआ करती थी जिसमें जो है वो पेंडुलम हैंग हुआ होता था, और पेंडुलम कभी यूं मूव कर रहा होता था, कभी यूं मूव कर रहा होता था। कभी ऐसी देखिए आपके घरों में, ऐसी किसी न किसी घर में ऐसी क्लॉक आज भी पाई जाती होगी। तो ऐसी टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। उम्मीद है कि आज आपको आज का लेक्चर आपको आज जो है समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। आज का आपका काम है, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, रेस्ट, मोशन एंड इट्स टाइप्स। एंड इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको जो है इसका रिटर्न वर्क जो है वो भी आप जो है बुक से कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछली दफ़ा सिखाया था कि अब आप बड़े हो चुके हैं, तो इसमें के अंदर आप अपनी डेफिनेशन वगैरह जो भी आज हमने पढ़ा है, हमने आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाई,
डेफिनेशन, हमने आपको रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में बताया, हमने आपको किनेमेटिक्स बताया, हमने आपको रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में बताया, हमने आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताया। आपको इनकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल बुक में मिल जाएगी, आपने इसको रजिस्टर के अंदर भी नोट कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको हम इन तमाम नोट्स की PDF फाइल भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।